नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और बड़ी खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, दिवाली के बाद धुएं की चादर। जी हां, दिवाली के बाद धुएं की चादर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिवाली की शाम दिल्ली, नोएडा और आसपास शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर कई जगह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है और सबसे प्रदूषित हवा दिल्ली के आनंद विहार में देखने को मिली। दिल्ली में स्मॉग की चादर नजर आ रही है, ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल है। इधर नोएडा में भी AQI लेवल 350 के पार पहुंच गया है और दिल्ली NCR ही नहीं, पहाड़ी इलाकों को भी हवा जहरीली हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में AQI लेवल 164 पहुंच गया, वहीं देहरादून में प्रदूषण का स्तर 218 पहुंच गया। आने वाले दिनों में AQI लेवल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पूरी दिल्ली दिवाली के बाद धुआं धुआं नजर आ रही है। दिल्ली में करीब 30 निगरानी स्टेशन ने AQI को बहुत खराब श्रेणी में बताया है। इसका स्तर 300 से ऊपर था और आंकड़ों के अनुसार दोपहर में 38 निगरानी स्टेशन में से 31 पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। तो नोएडा में वायु गुणवत्ता बेहद खराब देखने को मिली है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिवाली के दिन और AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से, जिसे कह सकते हैं, ऊपर देखने को मिला। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, नोएडा में जो AQI लेवल है वो दिवाली के रात के बाद से बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्या स्थिति रही, बताएं इसके बारे में। आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिवाली से पहले ही AQI लेवल जो है वो अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिवाली से पहले ही जो AQI लेवल था नोएडा का वो खतरे के निशान से ऊपर था, लेकिन वहीं दिवाली में रात को आतिशबाजी होने के बाद जो है AQI लेवल वो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा करीब 350 पहुंच गया नोएडा का। वहीं जगह जगह सेक्टरों का AQI लेवल जो है जैसे ग्रेटर नोएडा का 300 पहुंच गया, वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 62 का 312, नोएडा सेक्टर 125 का 316, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में जो AQI लेवल वो जो है 294 तो साफ तौर पर जैसा कि अशोक ने बताया कि जो स्थिति है वो बड़ी खराब है। इस बीच अशोक, अगर मैं जानना चाहूँ, सबसे ज्यादा दिल्ली में वो कौन से इलाके रहे जहां पर AQI लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक दिशा की तरफ रहा है, वो प्रदूषित इलाके रहे, कौन सी जगहें रही दिल्ली में? बिल्कुल मैं आपको बता दूं आरिफ, जहां पे दिल्ली पे जो रिहायशी इलाके रहे हैं वहां का AQI लेवल जो है सबसे अधिक मापा गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, आतिशबाजी के बाद में नोएडा के पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या पूरे NCR में कहा जाए तो लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है। वहीं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है कि वो बाहर न निकले जब तक कि AQI लेवल में सुधार नहीं हो जा रहा। वहीं प्रशासन द्वारा जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है और AQI लेवल की वायु की गुणवत्ता सही की जा सके वो सारे उपकरण जो है एक्टिव कर दिए गए हैं, जिससे जल्दी से जल्दी वायु की गुणवत्ता सुधारा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा है दिवाली से पहले वायु गुणवत्ता जो है वो सबसे बेहद खराब थी। वहीं दिवाली के बाद जो है वो एकदम रेड अलर्ट में कर दिया गया है, जिसको लेकर के ग्रेड 2 लागू किया गया है नोएडा और NCR में, कि जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को जो है इवन और ओड के नंबरों से चलाया जाए, जिसको लेकर के AQI लेवल को जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। आरिश, तो ग्रेड 2 जो है वो लागू कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्रेड 2 लागू कर दिया गया क्योंकि जो हवा है वो बहुत प्रदूषित हुई है। दिल्ली में AQI 500 के पार जा पहुंचा है। देखिए, ये बहुत ख़राब स्थिति होती है AQI लेवल की, और उसको लेकर मद्देनज़र अब जो ग्रेड 2 है वो लागू कर दिया गया है। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है आजम के फिर बिगड़े बोल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने दिवाली पर्व को लेकर बयान दिया। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो लोग दिए जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। इससे पहले अखिलेश ने अयोध्या दीपोत्सव के आयोजन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि क्रिसमस के दौरान पूरे विश्व के शहर जगमगा उठते हैं और वहां ये सिलसिला
महीनों चलता है और हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। आखिर में हमें दियों और मोमबत्तियों पर इतना खर्च क्यों करना। अब रामपुर में आजम खान ने कहा कि दिए जलते नहीं हैं, रोशन होते हैं। जो दिए जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है। ये बात आजम खान ने कही। तो साफ तौर पर एक तरफ त्रेता युग वाली दिवाली और उसके बाद उस पर सियासत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और अब आजम खान ने भी जो है जो बोल हैं आजम खान के वो बिगड़े हैं। तो जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, ये बात साफ तौर पे कही है। अखिलेश के बाद अब आजम खान का बयान भी सामने आया है और रविशंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, आजम खान के फिर बोल बिगड़े हैं और साफ तौर पे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि वो कुछ भी जला सकते हैं, जो दिए जला सकते हैं। क्या इस बयान को लेकर उनसे बात की गई? क्या उस पर क्या कुछ कहना था? देखिए, बिल्कुल आरिफ, जिस तरीके से जनपद रामपुर में आजम खान के आने के बाद जो सियासत है वो बहुत तेजी से गरमाई है और गरमानी भी लाजमी है, क्योंकि सियासत गरमाने का एक जो बड़ा चेहरा है वो है मोहम्मद आजम खान, जो 23 महीने बाद जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे और रामपुर पहुंचने के बाद ही लगातार जो सियासत का गलियारा है वो तेज होता चला गया और खुद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो उनसे मिलने, उनके घर पहुंचने की कवायद करने लगे और कहीं न कहीं इस तरीके की जब चर्चाएं हुई तो आजम खान ने भी कई तीखे बयान दिए थे और कहीं न कहीं लोगों को यह अनुमान था कि आजम खान जो है वो अखिलेश यादव और समाजवादी से नाराज हैं और कहीं न कहीं वो बसपा में जाने का मूड बना सकते हैं, बसपा में जा सकते हैं। इस तरह की कई कवायद जो है वो शुरू हुई और हालांकि जब अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर आजम खान से मिलने उनके परिवार के पास पहुंचे तो ये जो सारी चीजें थी उस पर विराम लगा और फिर एक नई जो है कहानी शुरू हुई कि अखिलेश यादव जो है अब आजम खान को साथ लेकर चलेंगे और एक नया रूट जो है वो ये सियासत खेलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके क्या रवि माना जाए 8 अक्टूबर की जो मुलाकात हुई उसमें ऐसा लग रहा है कि तय हो गया है? अखिलेश यादव भी एक तरफ बयान दे रहे हैं जो दीपोत्सव मनाया गया और आजम खान भी उस पर बयान दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो तय हो चुकी है। क्या ये माना जाए आने वाले चीजों के मद्देनजर? देखिए, मतभेद तो है, ये आपको मानना पड़ेगा कि पार्टी में मतभेद है और पार्टी का जो मतभेद है वो आपसे नहीं लंबे समय से दिखाई दे रहा है और आजम खान और समाजवादी का जो मतभेद है उसकी खाई जो है वो निरंतर रूप से बढ़ रही है, क्योंकि अब अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि दिए दीपावली पर जलाने की बात करते हैं तो आजम खान का पलटवार जो है वो उससे भी ज्यादा तीखा है। आजम खान जो है पलटवार में कहते हैं कि जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, इसके सियासी मायने बहुत हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आजम खान की जो अंदर की आवाज होती है, जो आजम खान के जो बाहर होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत तीखे होते हैं और इसके कई मतलब होते हैं। जो सियासत के रणनीतिकार हैं, जो सियासत का ज्ञान रखते हैं वो इसके कई मायने निकाल सकते हैं, कई तरीके की चर्चाएं इससे गर्म हो सकती हैं और कहीं ना कहीं लोग जो हैं एक बार फिर इस बात पर जोर दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान और समाजवादी के जो मतभेद है वो एक बार फिर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं फिर वो एक बार बहन जी से जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती का जो अखिलेश माफ कीजिएगा लखनऊ में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है चुनौतियां। बड़ी बात रवि आपने कही साफ तौर रविशंकर के, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दबाव की जो राजनीति है वो साफ तौर पर आजम खान इस वक्त खेल रहे हैं और अखिलेश यादव के बयान के बाद आजम का बयान आना ये साफ तौर पर एक कई तरह से राजनीतिक तरीके से इसको देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया
हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिवाली पर्व को लेकर आजम खां का बड़ा बयान सामने आया है। और आगे बढ़ते हैं, हमीरपुर में ठेंगे पर कानून। जी हां, हमीरपुर जिले के थाना सुमेरपुर इलाके में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो फाड़ने के पुराने मामले में नाराज चल रहे दबंगों ने खुन्नस में एक युवक से गाली गलौज की। जब इतने में भी आरोपियों का जी नहीं भरा तो युवक से मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। बताया गया कि यह घटना बीते 5 अक्टूबर की है और पीड़ित ने थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन थाना पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और पीड़ित ने थक हार कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा से मिलकर सारी घटनाएं बताई और एसपी के आदेश पर एक नामजद एवं 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौड़ी गांव निवासी उमेश बाबू वर्मा ने बताया कि वह बीते 5 अक्टूबर को बाजार आ रहा था और तभी गांव किनारे सड़क पर गांव निवासी अभय सिंह अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ बैठा था। उससे देखते ही उन्होंने रोक लिया और पुराने प्रकरण को लेकर जाति सूचक गालियां देते हुए जबरिया सभी लोगों ने उससे अपने अपने जूते चटवाए और फिर मारपीट करते हुए हाथ भी तोड़ दिया। पीड़ित ने कहा है कि घटना से स्थानीय पुलिस को अवगत कराया था, लेकिन पुलिस ने उसे जिसे कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन 12 दिन बाद अभय सिंह और उसके 2 अज्ञात साथियों को नामजद करते हुए दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुमेरपुर अनूप सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। पुर से खबर है जहां पर पीड़ित का आरोप है कि जाति सूचक शब्द बोले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 12 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, 2 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक। घटना हुई है, मैं संडे के दिन 5 तारीख था, मैं घर से मार्केट जा रहा था तो तालाब के पास में अभय सिंह और उसके साथ में 2 अज्ञात साथी ने मुझे रोक लिया और फिर मुझे बोला कि कमरे इधर आ। मैं उनके पास गया, मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे जूते चाटो और मेरे 2 साथी हैं तो उनके जूते चाटो। तो मैंने मना किया, तो फिर उनके पास डंडे थे, लाठी थे, तो उन्होंने हमको मारने लगे और माँ बहन की खूब गालियाँ भी दी। चमार हो, जूते चाटते हो, तुम हमारी गुलामी करोगे और गुलामी करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, हमीरपुर में दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, खबर बताएं और क्या अब तक इस पर एक्शन लिया गया पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये हमीरपुर में दलित के साथ तो हुई ये जो मारपीट का मामला, ये कोई पहला मामला नहीं। इसके पहले भी कई बार कुछ दलित युवकों के साथ लोगों ने जमकर मारपीट करी और उसमें भी पुलिस ने जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठते रहे। वैसा ही एक मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौड़ी गांव से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक जो दलित युवक है वो अपने घर से बाजार की ओर कुछ सामान लेने निकला था। उसी दौरान उसको तालाब के किनारे 3 लोग गांव के ही जो निवासी हैं अभय और उसके दोस्त, वो उसको तालाब किनारे रोक लेते हैं, वहां उसके साथ गाली गलौज करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। इस मारपीट में जो पीड़ित है उमेश, उसका हाथ भी टूट जाता है और उमेश ये आरोप लगाता है कि जो तीनों युवक हैं वो उसके साथ मारपीट करते हुए उससे अपनी जूते चटवाते हैं और आगे जाकर उसके जो घर वाले हैं या अतिरिक्त लोग हैं सभी की माँ बहन की उसको गालियां दी जाती हैं। जिसके बाद जो उमेश है वो न्याय की आस में सुमेरपुर थाना पहुंचता है, जहां उसकी कोई किसी तरह कोई सुनवाई नहीं थी। कई दिन बीत जाते हैं, उमेश न्याय की आस में क्या सिद्धार्थ अभी तक कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन क्या अभी तक कोई एक्शन हुआ है? इसे बात करता है
तहरीर देता, उन्हें अपनी आप बीती सुनाता है, जिसके बाद जो एसपी हैं दीक्षा शर्मा वो एक्शन में आती हैं और सुमेरपुर थाना इंचार्ज को आदेश करती हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज करें और जो अभय और उसके दो साथी हैं उन पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा लिखा जाए। हालांकि एसपी के आदेश करने के बाद मुकदमा लिखा तो गया है, लेकिन अभी तक किसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। लिहाजा जो सुमेरपुर के स्थानीय लोग हैं वो उनका ये कहना है कि जो थाना इंचार्ज है शायद वो ठाकुर सिद्धार्थ, हैं क्या और जो आरोपी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई? सिद्धार्थ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? सिद्धार्थ, प्रतिवाद निभाने के चक्कर में पीड़ित को न्याय मिलने में समय लग रहा है। जी ठीक है सिद्धार्थ, क्या आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई? आखिर क्या वजह है, क्या वजह है जो कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, इस विषय में जब पुलिस से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पुलिस जो है उस साफ तौर पे अभी कोई जानकारी देने को साझा नहीं कर रही है। और जब ये जूते चटवाने जैसी बात पूछी गई तो पुलिस अभी इसमें नकार रही है और किसी भी तरह से कोई ऑफिशियली बयान अभी तक इस पूरे मामले में जारी नहीं किया गया। वहीं जो तीनों मुख्य अपराधी हैं वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, 12 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज हुआ, 2 अज्ञात पर एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमीरपुर में दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसे जूता चटवाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। जाति सूचक शब्दों के साथ उसकी पिटाई की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यहां पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर हम बताएंगे भविष्य निर्माण में भ्रष्टाचार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, खबर कबीरधाम से है, जहां पंडरिया विधानसभा के ग्राम तोलिया पानी लेदरा के आश्रित गांव अजवाइन वहां में 5 साल बीत जाने के बाद भी निर्माणाधीन प्राथमिक शाला भवन बनकर तैयार नहीं हो सका है। निर्माण के लिए जारी लाखों का बजट खर्च होने के बाद भी ना तो भवन बन सका, ना ही मजदूरों को ही भुगतान हो सका। वर्ष 2019 में शुरू हुआ निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए ठेकेदार, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार ने यहाँ सूचना पटल भी नहीं लगवाया है। इससे किसी को भवन निर्माण को स्वीकृत राशि और कार्य पूर्ण होने की अवधि की जानकारी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों ने विद्यालय निर्माण का बजट भ्रष्टाचार की भेंट जो है वो चढ़ गया है। तो ये स्थिति है जिसके बारे में साफ तौर पर बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट जो है वो विद्यालय चढ़ गया। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं, अब कौन रकम डकार गया है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कबीरधाम में 5 साल में विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया। 5 साल लग गए लेकिन विद्यालय भवन का निर्माण हो नहीं पाया है। तो बजट खर्च हुआ है लेकिन निर्माण क्यों नहीं हुआ, ये पैसा आखिर कौन खा गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कौन है भ्रष्टाचारी और कौन विद्यालय भवन की रकम को डकार गया, ये बड़ा सवाल इस वक्त के न्यूज पूछ रहा है। सर 5,000 है बोला के दे, बोला निकाल इन पैसा ला तब बना इनकी नहीं। अब आज ले 5 साल हो गए तब बोला अब पता नहीं, हम तो ये नहीं करे हैं। अब इतना बहाना हम लोग नहीं पूछी नहीं रहा, हम नहीं ये कहे हैं कह दे अब नहीं बनाओ कह के। अब उन्हें कैसे न करे, अब कह दे अब नवाला तो नहीं कहान कह दे, अब जुना 6,000 ही होला नहीं। कतेक साल हो गए नहीं बने स्कूल अब 5 साल के दे, अब वो खर रहा नहीं या नंदू के तब काय है रहता। यहाँ 5 साल हो गए माना, अब 5 साल में बने नहीं है माला अभी। और सचिव सर पनौतमान पैसा निकाल इनका नहीं निकाली, अब उन्हीं जान ही माला। लगता है कि स्कूल अभी तक नहीं बने हैं, नहीं बने हैं माला, काबर नहीं बने हुए। अब वही तो पैसे नहीं है तो तभी तो नहीं बने हैं माला, उन पैसा निकाल इनका नहीं निकालना अभी नहीं जानी, सचिव और सर पनौत जान ही माला। लड़का मन कौन से स्कूल मतलब कहाँ पढ़ते हैं लड़का मन? अभी तो 5वीं तक यही गाँव में पढ़ते हैं लड़कियाँ मन मतलब। हाँ
तो ये स्थिति है और भ्रष्टाचार का अंदाज़ा आप साफ तौर पे लगा सकते हैं, जहां पर एक विद्यालय की रकम को डकार लिया जाता है और 5 साल हो गए हैं, अभी तक इसकी पोल भी नहीं खुल पाई है। तो कौन है रकम डकारने वाला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल में ये विद्यालय भवन नहीं बन पाया है। 5 साल हो गए, तस्वीर आपके सामने है। बजट भी खर्च हुआ, ना ही मजदूरी का भुगतान हुआ है। आखिर विद्यालय भवन का पैसा किसके पास जा रहा है, ये बड़ा सवाल साफ तौर पे के न्यूज़ उठा रहा है और पूछ भी रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कबीर धाम की खबर है, जहां पर 5 साल से विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि वो विद्यालय को भी नहीं छोड़ रहा है, बच्चों के हक को भी नहीं छोड़ रहा है, वो भी डकारे जा रहे हैं। ये स्थिति है कबीर धाम में और 5 साल में विद्यालय का भवन नहीं बना है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते, गंगोत्री यमुनोत्री कपाट बंद होने की तिथि तय। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 अब समापन की ओर बढ़ रही है और 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरू हुई यात्रा का 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर पूर्ण रूप से समापन होगा। वहीं यात्रा के समापन की शुरुआत 22 अक्टूबर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से होगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां हो गई हैं। बुधवार 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे और कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाह्न 11:36 पर है। उसके बाद मां गंगा की विग्रह डोली भोग मूर्ति, आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ शीतकालीन प्रवास मुगबा गांव के लिए रवाना होगी और 22 अक्टूबर को रात को डोली मुगबा गांव से करीब 2 किलोमीटर पहले मौजूद मार्कंडेय मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी और उसके बाद अगले दिन 23 अक्टूबर की दोपहर मां गंगा की विग्रह डोली मुगबा गांव पहुंचेगी, जहां मां गंगा की भोग मूर्ति को मंदिर में विधि विधान से शीतकाल 6 माह के लिए स्थापित किया जाएगा। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 23 अक्टूबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का समापन होगा और इस बीच आपको ये भी बता दें 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट और 23 अक्टूबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का समापन होगा। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पच्चीस नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और 23 अक्टूबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का समापन होगा। लेकिन समापन से पहले जो यात्रा है उसके बारे में, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, लेकिन 23 अक्टूबर को यमुनोत्री और केदारनाथ के धाम का समापन और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। और आगे बढ़ते हैं, दिवाली पर आग का तांडव, दिवाली की रोशनी में छिपा अंधेरा इस बार कई परिवारों पर भारी पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आतिशबाजी की चिंगारी ने भीषण आग का रूप लिया। बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद और कानपुर से आई खबरों ने
जश्न को मातम में बदल दिया। बुलंदशहर में राजकीय पशु चिकित्सालय के कैंपस में आग ने सिरिंज भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया। दिवाली के पटाखों की चिंगारी की आग का कारण माना जा रहा है और मेरठ के आदर्श नगर में जलता हुआ रॉकेट मकान की दूसरी मंजिल पर गिरा, जिससे आग लग गई और कीमती सामान जलकर खाक हो गए। आगरा में मंटोला थाना क्षेत्र के एक घर में आग लगी, जिसने विकराल रूप धारण किया। गाजियाबाद में 3 दुकानों में आग लगी। ज्वेलरी, पूजन सामग्री और जूते की दुकानों के साथ साथ आसपास खड़े वाहन जल गए। कानपुर में शुभम भोजनालय और जाजमऊ की ट्रेनरी में भीषण आग लगी है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीमों ने हर जगह तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया है। लेकिन इन सब के बीच आपको 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद और कानपुर की तस्वीरें, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और कई जगहों पर आग की वजह से नुकसान भी हुआ है। आगरा में आतिशबाजी से जहां घर खाक हो गया, तो कहीं मार्केट में आग लगी है, तो कहीं भोजनालय में आग लगी है। तो इस तरह की खबरें साफ तौर पे देखने को मिली और इन सब की वजह जो बनी वो महज एक चिंगारी बनी, जिस चिंगारी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। और वक्त रहते आपको बता दें, जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी वो भी एक्टिव रहीं और उन्होंने आग पर काबू पाया है। बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद और कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और कई जगहों पर आग ने की वजह से लोगों का जो सामानात है वो जले हैं। कहीं घर पे आग लगी है, तो कहीं भोजनालय में आग लगी है, कहीं किसी दुकान में आग लगी है। तो इस तरह की खबरें आई हैं, जहां पर गाजियाबाद में दुकानों में भीषण आग लग गई और कानपुर के किदवई नगर में भोजनालय में लाखों का नुकसान हुआ है, जहां शुभम भोजनालय में आपको बता दें आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग लगती है। चलिए, बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।